हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की समायोजन की प्रक्रिया माननीय हाई कोर्ट के आदेश से 12 अगस्त वर्ष 2024 तक पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। पूरी तौर तरीके से इस प्रक्रिया पर विराम लग चुका है। इससे पहले भी शिक्षकों ने वाद दाखिल किया था माननीय हाई कोर्ट में, तो इससे पहले की सुनवाई में 8 अगस्त तक पूरी की पूरी प्रक्रिया पर विराम लगा था। लेकिन आज की सुनवाई में 12 अगस्त तक प्रक्रिया पे पूर्ण रूप से विराम लग चुका है। शिक्षकों के समायोजन एक्सप्रेस की रफ्तार हुई मंद। अग्रिम कार्रवाई तक समायोजन की प्रक्रिया में आ चुका है ठहराव, और इसका कारण दोस्तों स्थगन आदेश का प्रभाव है। दोस्तों, समायोजन की ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे समय से हुई ही नहीं। कभी समायोजन की प्रक्रिया में वरिष्ठ शिक्षक दूसरे विद्यालय को समायोजित होते थे, तो कभी कनिष्ठ शिक्षक यानी जूनियर टीचर्स। अगर ये समायोजन की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष यानी अगर ये विसंगति प्रत्येक वर्ष दूर होती रहती, तो ये जो पूरी तौर तरीके से शिक्षकों की विसंगति का पूरा माया जाल, भ्रम जाल फैला हुआ है, उसको दूर करने में इतनी ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत न होती। चूँकि एक लंबे समय से शिक्षक विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। जूनियर जो भी शिक्षक रहे वो तकनीकी विसंगति या गलत जजमेंट की वजह से विद्यालयों में चले गए, और तकरीबन 3, 4, 5 वर्ष से वो विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। अब सरकार उन्हें हटाना चाहती है। किसी न किसी ग्राउंड को लेकर के शिक्षक माननीय हाई कोर्ट की शरण में हैं। अभी नगरीय क्षेत्र में, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का जो परिसीमन हुआ है वो नगरीय क्षेत्र की ओर उसका विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसे विद्यालय, ऐसे शिक्षक नगरीय क्षेत्र में आ चुके हैं। नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की पहले से ही समस्या है। वहाँ एक एक शिक्षक कई विद्यालयों का प्रभार लिए हैं। तो सरकार का पूरे तौर तरीके से ये जो ठहरी हुई प्रक्रिया है, जो पूरी तौर तरीके से विसंगति शिक्षकों के असमान विद्यालयों में वितरण को लेकर के जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है, उसका निस्तारण दोस्तों इतना जल्दी संभव नहीं है। सरकार पूरी तौर तरीके से पुरजोर कोशिश करेगी और जो प्रक्रिया है उसको लचीली बनाएगी। तभी ये संभव है कि सरकार इस समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अंतिम मुकाम पे पहुंचा सके। अन्यथा की स्थिति में शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं, और समस्याओं को लेकर के शिक्षक रिट दाखिल किए रहेंगे, और जब तक कि एक रिट के बाद दूसरी रिट की सुनवाई ऐसे ही जारी रहेगी, जब तक कि समस्त रिटों की सुनवाई नहीं हो जाती, सरकार किसी भी प्रकार का डिसीज़न ले पाने में सक्षम नहीं होगी। तो आज के आदेश से आपको रूबरू कराते हैं। पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य, इनकी रीट संख्या थी 52-53/2024 से संबद्ध लगभग दर्जन भर याचिकाएं जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन से संबंधित थी, उन पर आज लखनऊ हाई कोर्ट में विभिन्न अधिवक्ताओं की शानदार पैरवी की बदौलत 12 अगस्त तक के लिए प्रक्रिया पर स्थगन आदेश यानी स्टे पारित कर दिया गया। शेष विस्तार से आदेश अपलोड होने के पश्चात
तो दोस्तों 12 अगस्त तक के लिए प्रक्रिया स्टे हो गई है और इसके बाद भी तमाम शिक्षकों ने अपने अपने जनपद में पैसे इकट्ठा कर करके अपने अपने लीडर्स को पैसे दे रखे हैं। उन लीडर्स ने अपने अपने एडवोकेट हायर कर रखे हैं और सभी ने समायोजन के खिलाफ रिट दाखिल किया है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन इस बात से खासे नाराज़ हैं कि जूनियर को स्कूलों से हटाया जा रहा है। अभी जूनियर कितने दिन स्कूलों को ज्वाइन किए हैं, उन्हें बहुत जल्द ही उन स्कूलों से जुदा करने की कोशिश हो रही है। उनका अपना मानना है, उनका अपना तर्क है कि लंबे समय से सीनियर टीचर स्कूलों में जमे हैं, पहले उन्हें हटाया जाए। तो दोस्तों सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। जूनियर सीनियर को हटाना चाहते हैं, सीनियर्स अपने तर्क दे रहे हैं कि आरटीई के नॉर्म्स को जिन लोगों ने वायलेट किया है उन्हें हटाया जाए। अब ये लड़ाई शासन के स्तर से हट करके माननीय हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। अब माननीय हाई कोर्ट जब तक इस पे डिसीज़न नहीं देगा तब तक समायोजन की प्रक्रिया अंतिम मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगी। आप देख पा रहे हैं प्रमोशन की प्रक्रिया भी इसी रूप में रुकी है, लेकिन चूँकि प्रमोशन में शिक्षकों ने ही पूरी तौर तरीके से जो टेट पास टीचर्स हैं उन लोगों ने पूरी की पूरी प्रक्रिया को रोक रखा है। वो चाहते हैं कि पदोन्नति की प्रक्रिया में टेट की अनिवार्यता हो, लेकिन यहाँ मामला दोस्तों दूसरा है। यहाँ मामला समायोजन का मामला है और इसमें हर जनपद में कुछ शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके अपने लीडर्स और अपने एडवोकेट को दे रखे हैं और वो पूरी तौर तरीके से इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि समायोजन की ये जो प्रक्रिया है अंतिम मुकाम तक न पहुंच पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द इससे संबंधित अन्य आपके सामने लेटेस्ट अपडेट्स लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।